राज्यसभेचे वाईस चेअरपर्सन श्री हरिवंशी हेही उपस्थित होते। सर्व राज्यांमधील पीठासीन अधिकारी म्हणजेच विधानसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषदेचे उपसभापती, सभापती आणि सेक्रेटरीज सगळ्या विधिमंडळातले आणि त्याचबरोबर डेलिगेशन त्यांच्याबरोबरचं हे उपस्थित होतं। या अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा हा 84वा अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलन हे मुंबईत पार पडलं आहे आणि हे तिसऱ्यांदा अधिवेशन मुंबईत होत आहे। म्हणजे पहिल्यांदा 1984 साली झालं, त्यानंतर 2003 साली झालं आणि आता 21 वर्षानंतर हे 2024 साली महाराष्ट्राला ही संधी प्राप्त झाली। त्याबद्दल आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिर्ला साहेबांचे महाराष्ट्र विधिमंडळातर्फे मी मनापासून आभारही मानतो। आता मी आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिर्ला साहेबांना आपल्या सर्वांना संबोधित करण्याची विनंती करतो आणि त्यांचं झाल्यानंतर आपले काय प्रश्न असतील तर आपण ते मांडावे। मीडिया के सभी मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं। पीठासीन अधिकारियों का ये 2 दिवसीय सम्मेलन मुंबई में बड़ी सार्थक चर्चा, संवाद और कुछ संकल्पों के साथ संपन्न हुआ। माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी ने समापन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और सभी पीठासीन अधिकारियों ने अपने विचार रखे। इस सम्मेलन के हमारे 2 एजेंडे थे। लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनविश्वास को मजबूत करना और संसद और राज्य विधान मंडलों में अनुशासन मर्यादा बनाए रखना। दूसरा विषय समिति प्रणाली को अधिक उद्देश्यपूर्ण, प्रभावी, उत्पादकता बनाए जाना। इन 2 विषयों के अलावा पीठासीन अधिकारियों के कई विचार आए। उन विचारों के आधार पर हमने कुछ संकल्प प्राप्त किए। हम बंबई अधिवेशन के इस संकल्पों को आगे लेकर चलेंगे और भविष्य में उनके एग्जीक्यूशन के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो पूर्ण करेंगे। विशेष रूप से विधानमंडल में वर्तमान भावी चुनौतियों को देखते हुए संविधानों के प्रावधानों के अनुसार सभी माननीय स्पीकर महोदय से आग्रह किया है कि वह अपनी अपनी विधानमंडल में विधानमंडल के प्रक्रिया, कार्य संचालन नियमों में इस समीक्षा करें। आवश्यकता हो तो वर्तमान भावी चुनौतियों को देखते हुए उसमें आवश्यक संशोधन भी करें ताकि भविष्य में हम सदन को और जवाबदेह बना सकें, मर्यादित बना सकें। इसके लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उसमें जो कुछ चुनौतियां उसके लिए, क्योंकि सभी विधानसभाओं को अपनी अपनी स्वायत्तता है, उनके नियम प्रक्रिया बनाने का अधिकार उनका है। हम एक मॉडल नियम प्रक्रियाओं के बाइलॉज हमने बना के भेजें। आवश्यकता हुई तो संसद उसमें और सहयोग करेगी। दूसरा विषय चर्चा में आया कि हमारी लोकतंत्र की सबसे सशक्त और मजबूत संस्था पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इन संस्थाओं को भी हमें
उन संस्थाओं के सदस्यों का भी क्षमता निर्माण हो और संस्था जवाबदेही के साथ काम कर सके, कार्यपालिका पर नियंत्रण का पा सके, कार्यपालिका में पारदर्शिता ला सके। और ये संस्थाएं जो हमारी लोकतंत्र की सबसे मजबूत संस्थाएं हैं, जिससे जनता का सीधा जुड़ाव रहता है, वो ठीक से फंक्शनिंग करेंगी तो हम बेहतर कार्यक्रम रख पाएंगे और नीचे तक हमारे विकास और आर्थिक और सामाजिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन कर पाएंगे। तीसरा रेजोल्यूशन भारत की विधायी निकायों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, ताकि विधानमंडलों में दक्षता, पारदर्शिता और उत्पादकता में वृद्धि आ सके और उस विधायी संस्थाओं के अंदर कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों की दक्षता भी बढ़ सके और विधानमंडलों के कार्यक्रम में जनता की ज्यादा भागीदारी होगी और ज्यादा भागीदारी होने से हमें जनता के इनपुट भी मिल पाएंगे। चौथा, हमारी समितियां बहुत प्रभावी और जवाबदेह होती है। संसद की हो, विधानसभा की हो, उसमें जो चर्चा होती है वह दल से ऊपर उठकर चर्चा होती है। इसलिए संसदीय समितियों को और प्रभावी बनाया जाए, उनके कार्यक्रम को में और दक्षता लाई जाए और उसके लिए जो जो संसदीय समितियों के अंदर बदलाव लाने हैं, ताकि संसदीय समितियों जिन विषयों पर, मुद्दों पर, नीतियों पर, बजट पर, कई विषयों पर संसदीय समितियों में चर्चा होती, उससे कार्यपालिका पर भी नियंत्रण और पारदर्शिता आती है और सरकार को भी अपनी नीतियां बनाने में संसदीय समितियों के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ संसदीय समितियों में जो विषय आते हैं, चर्चा आते हैं, उससे बेहतर कानून बनाने का रास्ता भी साफ होता है, ताकि भविष्य में जहां आवश्यकता है कानून बनाया जाए। उसमें जो संसदीय समितियों की रिपोर्ट है वह बहुत प्रभावी तरीके से शासन में पारदर्शिता और जवाबदारी लाने में होगी। और कई बार हम देखते हैं कि संसदीय समितियों में जो ठीक से अगर एग्जामिनेशन होता है तो जिस बजट पर, जिस मद पर पैसा दिया जाता है, उस मद में पैसा ठीक खर्च हुआ नहीं हुआ, उसमें पारदर्शिता रही। और मौके पर संसदीय समितियां कई बार मौके पर जाकर भी मुआयना करती है, ताकि शासन में और पारदर्शिता आ सके। इसी के साथ पांचवा हमने संकल्प लिया है कि हम एक बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म पर देश की सभी विधायी संस्थाओं की कार्रवाई को देखा जा सके। और मुझे खुशी है कई विधानसभाओं ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया है। अपनी पुरानी डिबेटों को, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स को और बजट को, और वहां मुख्यमंत्रियों और प्रमुख नेताओं को भाषण को डिजिटलाइजेशन किया है। उससे एक प्लेटफॉर्म पर आप सारे देश की विधायी संस्थाओं के कार्यक्रम की कार्रवाई को देख सकते हैं। उससे जब माननीय सदस्य जी कहीं बोलता है तो उसकी दक्षता, उसकी कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होती है और अच्छी विधानसभाओं की कार्यवाहियों से अन्य विधानसभाओं और वहां के सदस्यों को प्रेरणा ही मिलती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि विधानसभाओं की बेस्ट प्रैक्टिस को साझा किया जाए। वहां के विधायकों के द्वारा, सामाजिक कार्यों के द्वारा जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किए, नए इनोवेशन उन्होंने किए, उनके अनुभवों को भी साझा किया जाए, ताकि और भी माननीय जनप्रतिनिधि उन अनुभवों का लाभ लेते हुए अपने अपने विधानसभाओं में, अपने अपने राज्यों में ठीक से कार्यक्रम कर सके। इन सारे विषयों पर हमने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। हमारा मानना है, इस पर सब एक मत है
और हमारी सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो या महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हो, हम ये अपेक्षा करते हैं कि संवैधानिक पद हैं और इसमें किसी तरह का गतिरोध नहीं होना चाहिए। हमारी सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि हम मर्यादा बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें और महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो गतिरोध करने की जो परंपरा शुरू हुई है वो देश के लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए उचित नहीं है। तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि सभी दल अपने अपने राजनीतिक दल के चुने हुए जनप्रतिनिधियों में ये प्रयास करेंगे कि इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो। इसी के साथ संविधान की 10वीं अनुसूची के विषय में कई बार विषय आता है। हमारे पूर्व में सीपी जोशी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी, उत्तराखंड में इस पर व्यापक चर्चा हुई थी और कुछ विषय हमने लाए थे। अब उस कमेटी के कई रिकमेंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए और उसकी समीक्षा के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नेवरकर जी की अध्यक्षता में पुनः एक कमेटी गठित की है, तो 10वीं अनुसूची के उस नियम की समीक्षा कर सके। जहाँ आवश्यक हो कानून में संशोधन करना हो उसके लिए ये कमेटी सुझाव देगी ताकि हम संसद के अंदर उस कानून संशोधन में विचार कर सके और उस कमेटी के माध्यम से जो विचार आएंगे उसकी एग्जीक्यूशन करने की काम करेंगे। जहां तक अभी विधानमंडलों का प्रश्न है, ज्यादातर विधान मंडल पेपरलेस हो चुके हैं और हमारी कोशिश है कि 2024 तक सभी विधान सभाएं पेपरलेस हो जाएं। वन नेशन वन लेजिस्लेटिव के प्लेटफॉर्म के काम को हमने काफी हद तक पूरा कर लिया है, लेकिन 2024 तक सभी विधानसभाएं अपनी अपनी डिबेटों को डिजिटाइजेशन करके उस प्लेटफॉर्म पर डाल दें और उसी के साथ साथ आने वाले समय के अंदर जो रोज गतिरोध की परंपरा बढ़ती जा रही है, ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है और विशेष रूप से नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना ये देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हम संविधान मंडल के अध्यक्ष इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के संरक्षक हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है ये संस्था जनता के प्रति जवाबदेही रहे, शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाए और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास भरोसा और बढ़े और जो माननीय जनप्रतिनिधि सदन में अपनी बात को कहते हैं, जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को, उनके कठिनाइयों के, उनकी परेशानियों को व्यक्त करते हैं, हमारे सरकार से भी आग्रह रहेगा कि उसको सकारात्मक रूप से लेकर उनके सकारात्मक दिशा में काम करें, क्योंकि चाहे संसद हो चाहे राज्य विधानमंडल की सदन हो, इनसे राज्यों की सारी जानकारी एक साथ अगर कहीं मिल सकती है तो राज्य विधानमंडल में सकती है। लोकसभा के सदन में आपको पूरे देश की जनता के अभाव, कठिनाई, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं मिलती है। इसलिए सरकार से भी आग्रह रहता है कि सदनों की कार्रवाइयों को गंभीरता से लेते हुए जो मुद्दे यहाँ पर उठे उनको सकारात्मक से, कई मुद्दे तो राजनीतिक प्रेरित होते हैं लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो राज्य के हित में होते हैं, जिससे हम राज्य के सामाजिक, आर्थिक और विकास के नए मॉडल को खड़ा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने सभी विधानमंडलों से आग्रह किया है कि वो एक दिन सदन में जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक रूप से अच्छे काम किए हैं, नई प्रैक्टिसेज अपनाई, नवाचार किया है, जिससे लोगों के जीवन में सामाजिक, आर्थिक और सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, इस तरीके की डिबेट अपने अपने विधानमंडलों में कराएं ताकि और विधायकों को भी उनके अनुभव का लाभ मिल सके और वह भी अपने क्षेत्रों के अंदर जो नए नवाचार किए उनको अपना सके, ताकि एक इमेज डेवलप हो जनप्रति की कि जनप्रति किस तरीके से सामाजिक काम करते हुए लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जब सदन में चर्चा होगी
तो एक सकारात्मक संदेश देश और प्रदेश में राजनेताओं के प्रति जाएगा। मुझे आशा है कि सभी विधानमंडल इस संकल्प की ओर भी काम करेंगे और हमारा तय फैसला है कि आने वाले समय में इन सदनों के अंदर डिस्कशन, डिबेट हो, डिस्टर्बेशन न हो। इसके लिए जो भी प्रभावी कदम होंगे उसको उठाने का प्रयास करेंगे सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर ताकि इन संस्थाओं को जवाबदेह बना सकें, उत्पादकतापूर्ण बना सकें और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बना सकें। धन्यवाद। एक दुर्भाग्य